नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि आपका करियर किस हिसाब का रहने वाला है। क्या आप आईएएस, एसडीएम, आईपीएस ये सब बन सकेंगे। आपका फाइनेंशियल कंडीशन ओवरऑल कैसा रहेगा। ग्रोथ लगभग सभी की घर में रुकी हुई है, ये कैसी रहेगी। मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बारे में, तो जब भी किसी की मस्तिष्क और जीवन रेखा इतनी ज़्यादा जुड़ करके चल जाती है तो यह दर्शाती है जीवन में होने वाले रुकाव को। मस्तिष्क और जीवन रेखा का साथ में लंबे समय तक चलना ग्रोथ इंडिपेंडेंसी दे नहीं पाता है। यह इसी बात को दर्शाता है कि ऐसे जातक अपने घर परिवार की परिस्थिति में या अपने माहौल में अपने जिम्मेदारियों को लेकर के इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं कि बहुत मेजर लाइफ के रिगार्डिंग रिस्क या स्टेप्स नहीं ले पाते हैं। तो इस पीरियड में ज़्यादा ग्रोथ मिल नहीं पाती है, मन के लायक काम नहीं हो पाता है, क्योंकि माइंड जब इंडिपेंडेंट होती है लाइफ लाइन से तो खुद के बुद्धिमत्ता ज्ञान के अकॉर्डिंग जो भी काम करने जाते हैं उन सब में सफलता मिलना प्रारंभ होती है, क्योंकि आपके पास नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, एक्सपर्टीज़, इन सारी चीज़ों की भरमार देखने को मिलती है। लेकिन यही जब दोनों साथ में चल रही हो तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा डाउटफुल पर्सनैलिटी क्रिएट होने लगता है। दूसरों से पूछ के काम करना है, दूसरों के अनुसार चलना या घर की परिस्थिति को लेकर के चलना, तो बेफिजूल की भागा दौड़ी व संघर्ष यहाँ देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा भटकाव व्यक्तित्व में पाया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके लाइफ में तकरीबन 27 और 8 के एज तक है, जिसमें आप सोच तो बहुत अच्छा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उसके रिगार्डिंग आपको परिणाम मिल नहीं पा रहा है। अब ये सब परिणाम आपको 27 के बाद सडन मिलने वाला है, क्योंकि इधर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन सक्सेस लाइन के अतिरिक्त आपकी निकली हुई है, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि आप जिस भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे वहाँ पर आपको रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। यहाँ पर इस सक्सेस लाइन के बाद में आपकी माइंड लाइन पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट हुई है और सेकंड माइंड लाइन भी जनरेट हुई है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का कॉम्बिनेशन देती है। मल्टीपल प्रोफेशन यह बिल्ड कराती है, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल डेवलप करती है। तो यानी हुआ यह है कि जितना भी ग्रोथ अभी तक आपका रुका हुआ है वो सब एक साथ आपके लाइफ में 27 पे इंटर करने वाला है, 27 प्लस में आकर के, और वहाँ से लेकर के आपके लाइफ में बहुत अच्छा डायरेक्शन मिलना, कंटिन्यूस प्रोग्रेस होना, हर तरह के काम में एफिशिएंसी और अफेक्टिवनेस होने के कारण रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोमिनेंट आने लगना। यही सब कारण है कि आपकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथ पॉजिटिव होने के साथ बायफोर की कंडीशन में अवेलेबल हुई है, जो हर तरह की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके उसे उपयोग कर सफलता पाने के योगों को दर्शाती है। यहाँ पर आपका जो करियर है वो गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है। इसके पीछे दो कारण हैं कि जब भी मस्तिष्क रेखा में आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं तो ये मेमोरी में डिस्टर्बेंस देता है, फोकस में डिस्टर्बेंस देता है, और इस कंडीशन में कंटिन्यूस स्टडी होना या मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होना ये कहीं ना कहीं थोड़ा कम देखने को मिलता है। सरस्वती माँ की इस कंडीशन में आराधना करना, मंत्र का जाप लगातार करना मस्तिष्क रेखा की स्थिति को बहुत अच्छा करता जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने ज्ञान का उपयोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं और किसी भी तरह के चीज़ों में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया या किसी तरह की स्किल हो गई या कोई टैलेंट अगर बिल्ड करना है जिसमें भरपूर नॉलेज और स्किल स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, उन सब का उपयोग बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाता है। तो एक यहाँ माइंड लाइन पे स्ट्रगल दिखाई दिया जो बार बार आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी फील कराते रहेगा, अभी तक कराता रहा है, लेकिन रेमेडी के बाद में ये स्थिति लाइफ में डेफिनेटली नहीं आएगी। दूसरा जो सन माउंट होता है वो मेनली गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, और अभी सन माउंट में बहुत सारी लाइन होने के कारण यह डिस्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में होता ये है कि हर तरह का काम शुरू तो हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंड नहीं हो पाता, क्योंकि बार बार नए नए तरह के कामों में इच्छाएं जागृत हो जाती हैं और इसी कारण से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस महसूस करना पड़ता है। अब स्ट्रगल, स्ट्रेस का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जब भी हमें अपना मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है तो उसके साथ में जब प्रेशर आता है तो इस तरह का सन यहाँ बिल्ड होता है। अगर आपने कंटिन्यूस एक ही तरह के काम में फोकस किया या जब भी कोई काम हाथ में ले रहे हैं तो पूरा किया, तो ये स्क्वायर का साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, जिसके बाद में आपके लाइफ में रईसी बहुत ज़्यादा आने वाली है। सक्सेस, रॉयल्टी, एक्सट्रीम वेल्थ का ये बहुत प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है, और ऐसे जातक फॉरेन में स्टेबल होते हैं, रस्ते बसते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जन्म स्थान से दूर रसने बसने सफल होने की योग यह बहुत अच्छी देता है। आपकी हथेली में एक संघर्ष की रेखा है जो मंगल से निकल के शनि की तरफ जा रही है। मंगल यहाँ पर आपके कारक जो है बुद्धिमत्ता के हैं, हिम्मत के हैं, हौसला के हैं, जुनून के हैं। अब जब ये शनि के तरफ जा रहे होते हैं तो सूर्य को क्रॉस करके जा रहे होते हैं,
तो इसका तात्पर्य यह होता है कि आपको जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिलेगा, हर तरह के काम में स्मूथनेस आपको नहीं रहेगी। और ऐसा होगा इसलिए क्योंकि शनि और सूर्य जब मिलते हैं तो सेनापति योग का निर्माण करते हैं, वैसे ही शनि और मंगल जब यहाँ पर मिलते हैं तो इस कंडीशन में स्ट्रगल, स्ट्रेस, प्रेशर के रिगार्डिंग व्यक्ति का डेवलपमेंट कराते हैं। जितना ज़्यादा बोझ आएगा उतना ज़्यादा व्यक्तित्व में, मानसिकता में, रहन सहन में आपके विकास देखने को मिलेगा। तो इस रेखा में हमें जो बल देना है खासकर वो मंगल को देना है। मंगल और सूर्य जितनी अच्छी स्थिति में होते जाएंगे, आपका पोजीशन, पावर, अथॉरिटी लाइफ में जो इतना डिले दिखाई दे रहा है वो बहुत जल्दी आ सकेगा। और फिर क्योंकि यहाँ पर आपका अगर स्क्वायर का साइन नहीं होता तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए सीधे मना ही किया जाता, लेकिन इधर स्क्वायर का साइन है जो कन्फर्मेशन दे रहा है कि थोड़ा बहुत भी अगर सन को अच्छा किया गया, जैसे रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी जैसी चीज़ों को लाइफ में इस्टेब्लिश किया गया, लॉन्ग टर्म विज़न पे काम किया गया और प्रिंसिपल मेंटेन करके लाइफ में आगे बढ़ा गया, तो यह लिविंग स्टैंडर्ड को, वेल्थ को, अथॉरिटी को लाइफ में आपकी बढ़ा देगा, जिसके कारण रिस्पेक्ट आना तय है। क्योंकि इस तरीके का स्क्वायर कन्फर्मेशन देता है कि करियर में अपग्रेडेशन, प्रमोशन और स्टेबिलिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन जितनी अननेसेसरी लाइन है उससे हमें यहाँ पर बचने की सख्त यहाँ ज़रूरत है। फाइनेंशियल स्टेटस की जहाँ तक हम बात करेंगे तो देख सकते हैं कि आपकी लक लाइन में अभी कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण यह करियर में आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे ही ये सक्सेस लाइन आपके माइंड लाइन से निकली है, जैसे ही ये लक लाइन माइंड लाइन के समीप आई है, वैसे ही मजबूती आ गई है। इसका तात्पर्य ये है कि आपका वेल्थ और फाइनेंशियल स्टेटस सब डिपेंड करता है आपकी मेंटेलिटी पे। यानी आपका लक और सक्सेस, डिज़ायर, एम्बिशन कंप्लीट होना, ये सब माइंड लाइन पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा आपका माइंड स्टेबल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेलिटी रखने के साथ में हमेशा इनिशिएशन एफर्ट्स हर विषय में आप जब लेते चले जाएंगे, यानी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी जब आपकी बढ़ेगी, तब यह माइंड लाइन इतनी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। माइंड लाइन में जब भी हमने ऐसे बायफोर्क के साइन पाए गए हैं तो ऐसे इंसान के पास में बहुत अंधा पैसा देखने को मिला है। इसका तात्पर्य होता है गुप्त पैसा। इतना ज़्यादा बैकबोन स्ट्रॉन्ग रहता है फाइनेंशियल टर्म्स में कि वो फ्रंट में दिखता नहीं है, लेकिन हमेशा ज़रूरत के समय में पर्याप्त पैसा रहता है। क्योंकि बायफोर्क का साइन यहाँ पर इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल बहुत हाईली लेवल पे इंक्रीज़ कर देता है। यानी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, ऑर्गेनाइज वे से काम करना, चतुर चालाकीपन के कारण हमेशा चीज़ों को संभाल करके, ले करके चलना, ये सारे कॉम्बिनेशन कन्फर्मेशन देते हैं कि आपका माइंड लाभ कमाने की चेष्टा में बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। और इसीलिए ऐसे जातक आज के तौर पे शेयर मार्केट से जुड़ते हुए भी अधिकतर पाए जाते हैं। शेयर मार्केट में इवन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी देते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन आपके पाम में बहुत अच्छा है और आप चाहें तो शेयर मार्केट अभी से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बस इसमें आपको सन को बहुत ज़्यादा मजबूत रखने की ज़रूरत रहेगी। इस तरह के सन में प्रॉब्लम ये रहती है कि क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, एक्सपेक्टेड गेन नहीं मिल पाता है मल्टीपल लाइंस के कारण और क्रॉसओवर होने के कारण। सन रेमेडी करने में इस बात का ध्यान रखना रहेगा कि आपको निष्काम कर्म करना है। आपको अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशन किसी भी विषय में नहीं रखना है। आपको सिर्फ अपने एफर्ट्स पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना है, एफर्ट्स पे ज़्यादा काम करना है, तब जाके ये सन आपके इम्प्रूव होना शुरू होंगे और फिर आप जो भी काम शुरू करेंगे उसकी प्रॉपर एंडिंग होगी और हमें रिजल्ट हर विषय में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा। अभी अगर यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन नहीं होती तो जो लाइफ अभी तक आपकी चल रही है कि सोच बहुत बढ़ा रहे हैं, करने की चेष्टा बल भी है पर मिल कुछ भी नहीं रहा है, यही चीज़ लाइफ में कंटिन्यू होती। लेकिन ये सक्सेस लाइन इस बात का प्रतीक है कि अब जीवन पूरा आपका बदलने जा रहा है। तो फाइनेंशियल कंडीशन यानी माइंड पे जब डिपेंडेंट होता है तो अपने एजुकेशन को, अपने टैलेंट को, अपने स्पेशलाइजेशन स्किल को, यानी वह सभी चीज़ें जो आपके मेंटेलिटी में निखार लेकर के आए, एजुकेशन को बढ़ाए, स्किल्स को बढ़ाए, वो सब चीज़ें आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को बढ़ा देगी। फाइनेंशियल टर्म में आपका लाइफ अंततः बहुत अच्छा देखने को मिला है क्योंकि सैटर्न के ऊपर बायफोर्क का कॉम्बिनेशन का नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय। तो पैसों की कोई बहुत ज़्यादा कमी परेशानी नहीं रहेगी और ये सब पैसा आपके जीवन में 28 के एज से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लगभग सारे काम में जब थोड़ा थोड़ा आप कर पाते हैं और परफेक्ट नहीं हो पाते हैं तो ये इसीलिए है क्योंकि सन यहाँ पर आपको मास्टर अपने इच्छाओं के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे। ये निष्काम कर्म जब हम करते हैं जिसमें एंड रिजल्ट की ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, परवाह नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में धीरे धीरे करके हमारे
जो भी हम लगातार काम कर रहे हैं उसमें परफेक्शन अपने आप आते चला जाता है, क्योंकि स्किल डेवलप होने लगता है। इस तरह के सन में जब जब आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होंगे, दूसरों के अकॉर्डिंग चलेंगे, दूसरों को लेकर या देख करके चलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या समझ रहे हैं, आपका क्या इंप्रेशन जा रहा है। ये सन ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगा। तो सन का रेमेडी करने के बाद में ये सब प्रॉब्लम से आप सॉल्व होते चले जाएंगे। लेकिन सन डायरेक्ट लिंक करता है फादर को, तो फादर की लाइफ में भी करियर में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन ग्रोथ देखने को मिलेगा। जब भी किसी के हथेली में बाहरी मंगल से रेखा निकल के शनि की तरफ गई है तो पितृ पूर्वजों के ऋण को ये दर्शाती है। तो इस कंडीशन में कुल देवी देवता की आराधना करना और पितृ पूर्वजों के लिए हमेशा दान धर्म करना आपके बंद भाग्य को खोलेगा, बंद दरवाजों को खोलेगा। वहाँ से जो कृपा है वो कहीं ना कहीं अटकी है। इसका तात्पर्य यह है कि उनकी ब्लेसिंग्स में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओवरऑल फैमिली में देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन मंगल और शनि यहाँ पर इस बात को दर्शाते हैं कि भूमि का भी ऋण है और कर्मों का भी ऋण है, जो पितृ पूर्वजों के लिए हमें करना ज़रूरी है। तब जा कर के आपके लाइफ में धीरे धीरे करके सभी चीज़ों में सुधार होने लगेगा। इस तरह की रेखाएं आपको अधिकतर सब किसी के हाथ में थोड़े थोड़े स्तर पर ज़रूर देखने को मिल जाएगी। बट आपकी केस में आपकी पूरी लाइफ लाइन ने चेंज अपने आप को किया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइफ लाइन पहले अंदर चल रही थी, उसके बाद में अपग्रेड हुई है लाइफ लाइन और बाहर की तरफ पूर्ण रूप से झुक गई है। जिसका तात्पर्य ये होता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेफिनेटली 28 से अपग्रेड होने वाला है, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने वाला है, मल्टीपल हाउसेज और मल्टीपल ट्रैवलिंग यानी फॉरेन ट्रैवलिंग, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और माइंड लाइन भी डिक्लाइन होने के कारण आपके सभी तरह के इमेजिनेशन को ये फुलफिल करेगी। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी रखना और एकदम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना हर विषय में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में खुद का घर होना, ओवरऑल मैरिड लाइफ की स्टेटस, ये सभी चीज़ों की हम व्याख्या पूरे हथेली विश्लेषण में करेंगे। एक अच्छी बात ये ज़रूर दिखी है कि आपकी सपोर्टिव लाइन बहुत प्रोमिनेंट एक्टिव हुई है। इस तरह की सपोर्टिव लाइन वाले जातक को पार्टनर बहुत अच्छे मिलते हैं, यानी पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, लॉयल और लक्की साबित होते हैं, जो लाइफ को तो स्ट्रॉन्ग कर ही रहे होते हैं, लेकिन हिम्मत, हौसला, लव, केयर, अटैचमेंट, अफेक्शन, ये सब तरह की चीज़ें बहुत अच्छी दे सकने में सक्षम होते हैं। तो बैकबोन इतना ज़्यादा मजबूत होता है पार्टनर के कारण कि लाइफ हमेशा ग्रोथ में देखने को मिलती है आफ्टर मैरिज। और जुपिटर पे भी स्क्वायर का साइन कंफर्मेशन देता है कि प्रोटेक्शन रहेगा आपके मैरिड लाइफ में। अरेंज मैरिज का कॉम्बिनेशन है आपके जीवन में और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ यहाँ पर आपका देखने को मिला है। और मैरिड लाइफ आपका स्टेबल होने वाला है 29 के एज में। तो 29 के एज के इर्द गिर्द और ख़ासकर ड्यूरेशन में आपको पार्टनर मिलने के योग पूरे के पूरे दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी देती है। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा काम सूझबूझ के साथ करते हुए, बहुत गहराई तक सोच पाने में, हर बात के जड़ तक जा पाने में, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग कर सकने में, हर चीज़ों के रिगार्डिंग सक्षम होते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे काम करने की आदत इस तरह की माइंड लाइन या फिर इस तरह का फिंगर नहीं देता है। हमेशा आप जैसे जातक एक्शन या डिसीजन लेने में इतना ज़्यादा परफेक्शन पहले से ही लाना शुरू कर देते हैं कि इन सब चीज़ों में डिले होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग फिंगर टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए, अपने अंडर में दूसरों को रख बहुत अच्छे से काम करा सकने के लिए, अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकने के लिए होती है। इस कंडीशन में कूल कामनेस व्यक्तित्व में देखने को मिलता है और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जब जब बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ जाएंगे, आपका लक नेगेटिव अफेक्ट करेगा, आपका एक्शन सही साबित नहीं होगा, आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस तरह का पाम को वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो लंबाई में ज़्यादा हो, और ये व्यक्ति को इमोशनल सेंसिटिव बहुत ज़्यादा बनाता है। छोटी छोटी बातों से जिससे बाकी सब अफेक्ट नहीं होते, लेकिन आपको वो चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पाई जाती है। तो इस कंडीशन में गलती बिल्कुल ना हो, एकदम परफेक्शन के साथ सब तरह का काम हो, किसी को कुछ नुकसान ना हो, ऐसी बहुत सारे तरह की बातें शुरू में ही आने लगती है, जिसके कारण डिले ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। इस आदत से यहाँ पर आपको बचने की सख्त ज़रूरत रहेगी। प्रैक्टिकल, लॉजिकल होना इस माइंड लाइन का मेन मोटिव है। इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना इस पाम का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसे आपको मेंटेन करके चलना होगा। जितना हो सके अपने आप को ओपन माइंडेड बनाइए, फ्रीडम लवर बनाइए, अपने आप को इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल करिए कि हर तरह की परिस्थिति, माहौल, लोगों में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली एडजस्ट हों। आप
इन्फ्लुएंस ना हो लोगों से या सिचुएशन से, आप इन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस करें। तो उसके लिए माइंड को एक्टिव करना, पॉजिटिव करना, स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। सारा खेल आपके हथेली में माइंड लाइन का है। ये माइंड जैसे ही पॉजिटिव हुई, स्टेबल हुई, आप देखिए कैसे सॉल्यूशन हर विषय में आता जाता है, कैसे काम बनते जाता है, मिरेकलस रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर हम देखेंगे लिटिल फिंगर की लेंथ वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है। इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। ये बिजनेस लक के लिए, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि लिटिल फिंगर यहाँ पर आपके पर्सनैलिटी को, कम्युनिकेशन को, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को, इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने के कॉम्बिनेशंस को इंडिकेट करता है। तो आप जैसे ज़्यादा कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में और बहुत दूर का कुछ भी देख समझ पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ये सब कॉम्बिनेशन एक एनालिटिकल पर्सनैलिटी के अतिरिक्त आता है। इंट्रोवर्ट टाइप का थोड़ा नेचर रहेगा, क्योंकि फिंगर में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है और ऊपर से माइंड और लाइफ लाइन भी मर्ज होकर के चल रहा है। तो धीरे धीरे कर अपने व्यक्तित्व को खोलना, लोगों से आगे से जुड़ना, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंक्रीज करना, फ्रेंड सर्कल ग्रुप्स को बढ़ाना, ये सब तरह की चीज़ें आपकी मरकरी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देगी। अब इससे होगा ये कि आप सटीक निर्णय ले सकेंगे, सही समय पर सही काम कर सकेंगे। जो बात यहाँ सामने आई है कि आप इन्फ्लुएंस होते हैं चीज़ों से, आप इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, इतना मरकरी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और मरकरी का डायरेक्ट कनेक्शन शेयर मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट से है। तो इधर पे आपका फिंगर तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा इस विषय में कि किस जगह क्या करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करें, कब निकालें, क्या मार्केट किस सेंस में जाने वाला है, सेंटिमेंट क्या है मार्केट के, ऐसे जो टेक्निकल फंडामेंटल जो नॉलेजेस हैं, ये सब आपको मरकरी बहुत अच्छा देगा। लेकिन इस तरह के काम में और ज़्यादा सफलता पाने के लिए और असीमित सफलता पाने के लिए धीरे धीरे कर अपने व्यक्तित्व को और ज़्यादा निखार यहाँ करना आपको ज़रूरी है। क्योंकि माइंड लाइन के अकॉर्डिंग आप पेपर तो क्लियर कर जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू फेस करने में फिर इस तरह का मरकरी आपको शाइनेस टाइप का व्यक्तित्व या हिचकिचाहट, घबराहट कहीं ना कहीं दे देगा। तो वो चीज़ से यहाँ हमें बचने की सख्त ज़रूरत है। फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं हैं, लेकिन आड़ी रेखा भी है जो रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियां जल्दी देता है। तो उसके पीछे एक ही कारण है, सेंसिटिविटी। जब आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरों से लगा लेते हैं और वो जब फुलफिल नहीं होता है तो बहुत जल्दी हर्ट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर यही सारे कारण हैं कि आपकी हार्ट लाइन से लगातार रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हैं, जो इमोशनल अनस्टेबिलिटी को, इमोशनल डिस्टर्बेंस को, इमोशनल सेटबैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप आज के आज से इमोशनल हर्ट होना ख़त्म कर दें, नहीं तो लाइफ टाइम ये चलते रहने दें। बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना, एक्सपेक्टेशन रखने के साथ में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना, ये सारी चीज़ों से दूर हटने के लिए अपने स्किल स्पेशलाइजेशन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ बिल्ड होता है इस आपके खासकर पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट से। तो जितना ज़्यादा आप वर्कोहॉलिक रहेंगे, अपने काम में एंगेज रहेंगे, ज़ीरो थॉट प्रोसेस में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका इमोशन स्टेबल रहेगा। और ये बात ध्यान में रखना है कि अपने तरफ से सेवा कर दीजिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखिए। तो ये आपका हार्ट लाइन धीरे धीरे कर अच्छा होने लगेगा, जिसके कारण आपको हेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम, इश्यू मेजरली लाइफ में नहीं आएगा। इसके बाद देखेंगे तो फिंगर के नोट्स यहाँ प्रोमिनेंटली एक्टिव नहीं है, जो स्पष्टवादिता में कमी देता है। तो इस कंडीशन में जितना ज़्यादा आप आइसोलेटेड रहेंगे, अपने लर्निंग को बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज होता जाएगा, देश दुनिया की जब समझ अच्छे से होने लगेगी, एक तरीके से बिगड़ी हुई चीज़ों को जब संभालना शुरू कर देंगे बहुत ज़्यादा सकारात्मकता से, कोई आपको जान ही ना सके, पहचान ही ना सके कि अंदर में क्या है और बाहर में क्या दिखा रहे हैं। तो यानी वो सब एक मैच्योरिटी लेवल होता है, एक प्रोमिनेंट वे होता है अपने आप को डिलीवर करने का, तो जाके फिंगर के नोट डेवलप प्रॉपर्ली होने लगते हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में लाते हैं कि कब क्या निर्णय लेना है, कब क्या काम करना है, और फिर हर तरह के कार्यों में सफलता तुरंत मिलना शुरू होती है, क्योंकि बहुत सटीक काम करना शुरू कर देते हैं। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स आपका डेवलप अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, जो आपका हेल्थ तो इम्प्रूव करेंगे ही, लेकिन नॉर्मल लाइफ होने नहीं देंगे। इस तरीके का शुक्र एडवेंचरस लाइफ देना शुरू करता है, बहुत ज़्यादा लग्जरीज, रॉयल्टी और मटेरियलिज्म देने के साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करता है। लेकिन शुक्र जो मेन कारक है वो पार्टनर का है, मैरिड लाइफ का है। तो ये सारे हमें रिजल्ट आफ्टर मैरिज बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। आपका लक बहुत ज़्यादा राइज किया है मैरिज के बाद से, हर तरह के कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव आपके मैरिज के रिगार्डिंग, इसलिए आपका भाग्योदय आफ्टर मैरिज बहुत अच्छा है। थंब का जो साइज़ है वो
लॉन्ग कंडीशन में जा रहा है तो छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहती है। सीखने समझने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स इस तरीके का थंब अच्छा देता है। इधर पर फर्स्ट फैलेंज पर इतनी ज़्यादा आड़ी रेखा होना हाइपरटेंशन वरीज का कॉम्बिनेशन है। जब हर तरह की बातें, हर तरह की परिस्थिति, हर तरह की चीज़ें अफेक्ट करना शुरू करती है और उस चीज़ के रिगार्डिंग उदासीनता आने लगना, सैडनेस के साथ में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन आने लगना, अपने आप को ही डिस्टर्ब करना शुरू कर देना, तो इस तरह के साइन आ जाते हैं थंब पे। अब जो फर्स्ट फैलेंज है वो आपका विल पावर है, इच्छा शक्ति, इसको ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है। चिंता, चिंता चिता के समान इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो सबसे पहले नुकसान हमारा खुद का करती है। सेकंड फैलेंज के ऊपर भी आड़ी रेखा इस बात को दर्शाती है कि लॉजिक सही जगह लग नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, अकेले वॉक पर जाना शुरू करिए, प्रकृति के जितना हो सके निकट होना शुरू करिए, किसी भी तरह के पेट को पालना शुरू करिए, एंजाइटी लेवल सब आपका ख़त्म होना शुरू होगा। और इधर पर आपका यव का साइन डेवलप होने के तत्पश्चात स्पिरिचुअल और मटेरियलिज्म ग्रोथ लाइफ में हो सकेगा। और केतु की एनर्जी पॉजिटिव एनिमल की सेवा करने से देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपके लाइफ में सडन गेन, सडन प्रोग्रेस, सडन पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर होने के कारण शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर सकेंगे। और ओवरऑल आपका तकरीबन सभी पाम में जो जोन है वो डेवलप या एरिया अच्छा लिया हुआ है। सैटर्न में थोड़ी सी कमी, सूर्य में थोड़ी सी कमी होने के कारण लेट लतीफ़ी और सफलता मिलने में कमी, ये बस यहाँ से दिखाई दी है। बाकी सब कॉम्बिनेशन या माउंट आपके पाम में पॉजिटिव हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी खासी निकली हुई है, जो एम्बिशियस टाइप का नेचर देती है। हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट बिल्ड यहाँ करती है। जितनी भी यहाँ अनदर इस तरह की लाइन है ये स्पिरिचुअल ग्रोथ देने के साथ में बहुत ज़्यादा दयालु किस्म की प्रवृत्ति यानी सिंपैथेटिक काइंडनेस टाइप का पर्सनैलिटी देती है। जुपिटर आपका बहुत अच्छा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। हमेशा थोड़े थोड़े समय के अंतराल में धार्मिक यात्रा करना भाग्य को मजबूत करेगा। अपने थॉट में कभी भी लिमिटेशन नहीं लाना, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट रखने के साथ में एफर्ट भी उस लेवल का डालते रहना, कंटिन्यूस लाइफ में आपको प्रोग्रेस देगा। स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का साइन है, जिसके कारण फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, करियर लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेटस, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में प्रोटेक्ट होना और बढ़ना और बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आना, क्योंकि विंडो साइन का कॉम्बिनेशन भी इधर आना शुरू हुआ है आपके, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है बड़े लोगों के साथ कनेक्ट करने का, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने का, अपने ज्ञान के बलबूते पर बड़ा पद सम्मान प्राप्त करने का। ये सभी तरह की चीज़ें आपके लाइफ में डेफिनेटली बढ़ेगी। और इसका प्रोमिनेंट रिजल्ट कब आएगा ये अभी हम लक लाइन और लाइफ लाइन पे जज करेंगे। सैटर्न माउंट के ऊपर में बायफोर का कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव है। ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी हाई लेवल की होती है। अब एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि लक लाइन सैटर्न पे गई है तो भले कितना ही जूझना पड़ रहा है अभी जीवन में, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि आपकी सभी तरह की इच्छा, मनोकामना, काम जीवन में पूरा होगा, क्योंकि सैटर्न पे लक लाइन का एंड होना इस बात को कन्फर्मेशन करता है कि जो भी काम किया है, जो भी इच्छा रखी है, जहाँ भी प्रयत्न प्रयास किया है, उसमें एंड रिजल्ट आएगा, बहुत पॉजिटिव आएगा, सब तरह का काम अंततः पूरा होगा। इसीलिए लक लाइन सैटर्न पर एंड हुई है, वो भी बायफोर को लेकर के, जो एक्सपेक्टेशन से कहीं गुना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देने वाली है। तो यहाँ पर हम देखेंगे लक लाइन की रिगार्डिंग कि कब से आपका लक प्रोमिनेंटली एक्टिव हो रहा है। तो देखिए, पहले मून लक लाइन एक्टिव हुआ, मन की सुनकर के काम शुरू किया, लेकिन वो काम रुकेगा या फिर उस काम में ज़्यादा बरकत, उन्नति नहीं मिलेगी। दूसरी भाग्य रेखा भी जागृत हुई, लेकिन ये पूरी की पूरी बिखरी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अभी इसने माइंड लाइन से कांटेक्ट या कनेक्ट किया नहीं है। जैसे ही सपोर्टिव माइंड लाइन यहाँ पर आपके अवेलेबल हुई है, वैसे ही आपकी लक लाइन बायफोर के कॉम्बिनेशन के साथ पूरी की पूरी पॉजिटिव होके बढ़ गई है। तो यानी यहाँ पर करियर में कन्फ्यूज़न और स्ट्रगल जो मेजरली आपको फेस करना पड़ेगा, ये समय रहने वाला है 25 से लेकर के 28 के मिड में। 28 के बाद से बायफोर का कॉम्बिनेशन यानी साइड बाय साइड भी कोई काम या अर्निंग कैपेबिलिटी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी। 29 का एज है ये खासकर, और इसके बाद में जा कर के 28-9 के एज से आपका लक पूर्ण रूप से इंक्रीज़ हो गया। तो मान के चलिए कि 29 तक में आपको आपका मन चाहा करियर और परिणाम मिल सकता है। इसके बाद में यहाँ पर भी एक सपोर्टिव लाइन आपकी निकली हुई है। अभी ये आइलैंड का कॉम्बिनेशन नहीं बनाई है, अगर आइलैंड बनाएगी तो बहुत नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ आइलैंड बनने के चांसेस ज़ीरो हैं। इसके पीछे एक मुख्य कारण ये है कि जब लक लाइन डायरेक्ट सैटर्न से कनेक्ट करती है तो सभी तरह के पुण्य और कर्मों को
ये बढ़ा देती है, सकारात्मकता को बढ़ा देती है और अंततः धन दौलत वैभव कीर्ति सम्मान जैसे योगों को निर्मित करती है। तो अंततः ये रेखा मिट जाएगी, नहीं तो सपोर्टिव आपकी लक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सैटर्न माउंट जब भी दबते हैं तो इस कंडीशन में टाल मटोल, लेट लतीफ़ी और बहुत ज़्यादा प्रेशर में जा कर के काम करने की आदत देते हैं। तो इसके लिए लगातार प्राणायाम करना, दान धर्म करना, स्पिरिचुअल एक्टिविटी लगातार प्रेफर करना और ईमानदार न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति रखना, ये सब तरह की चीज़ें आपको लाभ देना शुरू करेगी और इसका रेमेडी अभी आपको व्हाट्सएप पर भी भेजा जाएगा। इसके बाद में सूर्य और शनि के मध्य में जब रेखा होती है तो विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा आप जैसे जातकों का ज्ञान, कर्म, योग्यता, भाग्य, दूसरों के काम बहुत आता है, इसीलिए एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट सजेशन दिया जाता है कि ये सब काम करने से लाभ मिलता है। पर मेन बात ये है कि आप जैसे जातक का भाग्य दूसरों के लिए बहुत अच्छा है, किसी के साथ जुड़ जाइए तो काम बनेगा, अपनी कोई चीज़ किसी को दे दीजिए तो काम बनेगा, एडवाइस सजेशन दे दीजिए तो काम बनेगा। तो इस कंडीशन में किसी भी तरह की सर्विस साइड में प्रोवाइड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और ये सर्विसेज आप शेयर मार्केट में अगर मास्टरी हासिल करते तो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद में सन की कंडीशन में सिर्फ एक ही डिस्टर्बेंस है कि मल्टीपल लाइन्स है जो एक दूसरे को काट रही हैं लगातार। स्क्वायर का साइन को हमें पॉजिटिव करना है, तो इसके लिए रेमेडी करने के साथ में जो बातें मेजर बताई गई उन सबको फॉलो यहाँ पर करना है। विज़न में कोई कमी नहीं रखना है, कंसिस्टेंसी में कोई कमी नहीं रखना है। ये सभी तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो यशस्वी योग का निर्माण हुआ ही है और हो जाएगा, जो जीवन में अच्छे कनेक्शन, रिलेशंस, अच्छे कांटेक्ट के साथ में सुख सुविधा और रईसी, अच्छा रहन सहन और बहुत आलीशान घर और तमाम तरह के रईसी के अतिरिक्त सुख आपको जीवन में देगा। मरकरी माउंट के ऊपर में आड़ी रेखा जब होती है तो कहाँ पर क्या कहना है, किस तरीके से अपनी प्रस्तुति रखना है, इसमें कमी होती है। अपने मित्रों के द्वारा, लोगों के द्वारा चीटिंग फ्रॉड हो जाता है और यहाँ पर मरकरी आपका नेगेटिव है, तो ये जब भी मरकरी नेगेटिव होता है तो गलत डिसीजन ही लाइफ में अधिकतर लेते हुए देखने को मिलते हैं। माइंडसेट जो है स्टेबल रह नहीं पाता है। इस तरह की आड़ी रेखा में अपने आप को धीरे धीरे कर बहुत ज़्यादा सुधारना, अंदर से काम करना, अच्छी चीज़ें देखना, सुनना, बोलना, हर विषय में ग्रेटिट्यूड रखना, नए नए लोगों से कनेक्ट करना, अपने इन्वायरमेंट को सकारात्मक करना, ये सभी तरह का काम करना है। लेकिन मरकरी का भी आपको सजेशन दिया जाएगा ताकि चीटिंग, फ्रॉड और इन सब तरह के अननेसेसरीली स्ट्रगल आपको फेस नहीं करने पड़े। हार्ट लाइन की कंडीशन में तुरंत स्टेबिलिटी आएगी जब आप इमोशनल स्टेबिलिटी पर काम करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं करते हैं तो इमोशनल ट्रबल होने के साथ में हेल्थ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं माइनर इशू आपको लगा रह सकता है। आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल यहाँ जुपिटर से झुकते हुए मंगल पे गई है, जो मांगलिक योग का भी निर्माण करती है। तो कुंडली मिलान कर यहाँ मैरिज करना ज़रूरी रहता है। इसके अलावा ये हार्ट लाइन इंडिकेट कर रही है कि आप इमोशंस को हाइड करने वालों में से हैं। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल नहीं है, बहुत इमोशनल हैं, लेकिन इस कंडीशन में ये इस बात को दर्शाता है कि जितना ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे, अपने काम में व्यस्त और मस्त रहेंगे, उतना अच्छा आपका जीवन शैली होता जाएगा। और जितना ज़्यादा आप फ्री रहेंगे, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में रहेंगे, हार्ट लाइन उतना ही आपको इमोशनल ट्रबल देता जाएगा। तो ये हार्ट लाइन बनी है सेवा करने के लिए, बहुत ज़्यादा काम करने के लिए। और मंगल शनि का कॉम्बिनेशन इसी बात को दर्शा रहा है कि बहुत लंबे समय तक जवान रहना। इसका तात्पर्य यह है कि लंबे समय तक एक्टिव अपने आप को रखना, लंबे समय तक कर्म करना, ये इसका मेजर कॉम्बिनेशन है। इसलिए बहुत सारे कंडीशन में संघर्ष को तो दिखाती है, पितृ पूर्वजों के ऋण को भी यहाँ दर्शाती है, लेकिन बड़े स्तर के कर्म को इस तरह की रेखा दर्शाती है। ये रंग से राजा बनाने वाली रेखा और राजा से रंग बनाने वाली रेखा भी होती है। तो इस कंडीशन में आप रंग से राजा बनते हुए देखने को मिलेंगे। उसके लिए अपने हार्ट लाइन के अकॉर्डिंग और माइंड लाइन की मजबूती के अकॉर्डिंग चलना ज़रूरी है। जब जब इस तरह से माइंड लाइन में आइलैंड बनता है तो यही समय सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है, जैसे टीन एज में 13 to 16, फिर अभी अप्रॉक्स 24 से लेकर 26, अभी जो चल रहा है वो अगेन 27-8 का ड्यूरेशन है, पर इसके बाद से आइलैंड कहीं नहीं दिखेगा आपको। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आगे की जीवन कितनी ज़्यादा हर विषय में आपकी अच्छी है और ये लाइफ में अपग्रेडेशन होना, प्रमोशन होना इसी बात को दर्शाता है। सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव है तो अपने दूसरे सभी का सहयोग मिलेगा। लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि आप शुक्र को देखिए, बहुत अच्छा एरिया लिया है, डेवलप है। ये इस तरीके का शुक्र हाइजीन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, रॉयल्टी
और तमाम तरह के रिसोर्सेज मटेरियलिज्म को बढ़ाने पर फोकस करता है। प्लेजर फुलफिलमेंट फिर इसका पार्ट होता है, बट एट द एंड ये शुक्र एकदम यूनिक चीज़ें पसंद कराना, ब्रांडेड चीज़ें मेंटेन कराना, इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गई, चीज़ों को चूज़ करने की कैपेसिटी हो गई, ये सब चीज़ों में अपग्रेडेशन देता जाता है। इसीलिए देता है क्योंकि ये शुक्र पैसा देता है। इस तरीके का शुक्र ऐसी काबिलियत देता है कि खूब ज़्यादा लग्जरी इंजॉय की जाए लाइफ में। अब यहाँ पर इतनी सारी जब आड़ी रेखा होती है तो ये चिंताओं के कारण आती है। आपको प्रॉब्लम भी बहुत आएगी पार्टनर चूज़ करने में, इतनी अगर आड़ी रेखा रखी, क्योंकि ये इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहेंगे फिर पार्टनर से भी, पार्टनर के फैमिली से भी। जो जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए, बिल्कुल कंफर्टेबल और रिलैक्स अपने आप को रखना शुरू करिए, अर्थात पॉजिटिव रखना। क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहे तो यहाँ पर आप पहन सकते हैं, बट एट द एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग करने से अगर आप बच गए तो 99% रेमेडी यही होगी, बाकी सब ग्रहों की, सिर्फ शुक्र की नहीं। इस तरह की आड़ी रेखा जितनी जल्दी खत्म होगी उतना अच्छा पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन स्थापित होता हुआ देखने को मिलेगा। और इस तरह की अगर आड़ी रेखा रह गई तो जीवन में तो लगातार आप आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जितना भी भोग विलास या सुख है उसको भोग नहीं पाएंगे फिर। तो इसीलिए इस कंडीशन में शुक्र को अच्छा रखने के लिए ग्रेटिट्यूड रखना, पॉजिटिव चीज़ें देखना सुनना जो मरकरी पे बताया है, और ओवरऑल पॉजिटिव रहना, सिर्फ यही तरह की चीज़ें हर तरह के समस्या का समाधान है आपकी हथेली में। वाटर एलिमेंट हैंड में बस यही एक बात का ध्यान रखना होता है, इमोशंस, ये जितना ज़्यादा पॉजिटिव और स्टेबल रहें उतना अच्छा लाइफ होता जाता है। आपका मरकरी ऐसा है, मरकरी लाइन की, आप सीखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ये नए नए तरह के लर्निंग्स देता है लाइफ में, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते तो ये फिर बेकाम हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो भी कुछ सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करें, तब जाके इसका पूरा लाभ मिलेगा, तब जाके मनी ट्रायंगल बनेगा, तब जाके यहाँ पर माइंड लाइन पर ट्रायंगल बनेगा जो मल्टी मिलियनर का कॉम्बिनेशन रहेगा। और बर्थ प्लेस से दूर आपका एक्सट्रीम सक्सेस है और प्रॉपर्टी है, इस तरह का साइन यहाँ पर इसी बात को कंफर्म करता है। फिर लेफ्ट हैंड में भी आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन अंदर की ओर थी, अपग्रेड होकर बाहर की ओर गई, इसलिए फॉरेन ट्रैवलिंग और तमाम तरह के डिज़ायर गोल आपके पूरे होंगे। जुपिटर पे एक शाखा गई है लक की, जो आपको पोजीशन, पावर, अथॉरिटी, और सैटर्न पे यानी सेटिस्फेक्शन और मनी, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा देने वाली है। माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल, और सन के एंड में भी बायफोर्क यानी मल्टीपल करियर ऑप्शंस और मल्टीपल करियर आपको देगा। अब यहाँ लेफ्ट पाम में स्थिति राइट हैंड के कंपैरिजन में अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर चिंता रेखा, बाधा रेखा, तमाम तरह की चीज़ें थोड़ी सी कम है, और वही जो हार्ट लाइन है दोनों हथेली में पूरी डिस्टर्ब होकर के चली है, आइलैंड ले लेके चल रही है। तो बातों को इतने मन के अंदर मत रखिए, चीज़ों को अर्थात मन के अंदर मत रखिए, डेली राइटिंग हैबिट डालिए, और देखिए परमात्मा ने आपको हमेशा अपने आप को इंगेज रखने के लिए, हमेशा कर्म करने के लिए बनाया है। तो जितना ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे उतना अच्छा आपका हार्ट, माइंड, लक, करियर, लाइफ होता चला जाएगा। ये सूत्र है आपके जीवन का। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।